मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाना गलत है? क्या मुस्लिमों को आरक्षण देना गलत है? क्या लालू प्रसाद यादव का बयान सत्ता पक्ष की पार्टियों की बात करें, सत्ता पक्ष की पार्टी की बात करें, क्या उन्हें इस बयान से मिर्ची लगती हुई नजर आई है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में एक बयान दिया। लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा विपक्षी पार्टियां उठाएंगे और मुस्लिम समाज को आरक्षण दिलाएंगे। ये तक कहा गया कि सब ये सवाल यहाँ पर लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि विपक्ष अगर सत्ता में आएगी तो ये मुद्दा उठाया गया था कि आरक्षण दिया जाएगा तमाम वर्गों को। तो ऐसे में मुस्लिम का मुद्दा उठा तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिल्कुल विपक्ष पार्टियों ने कहा था और विपक्ष पार्टियां उस चीज पर कायम हैं और यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आता है तो लालू प्रसाद यादव के बयान को कोट करते हुए या हमला करते हुए कई पार्टी के नेता निकल कर सामने आते हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर या तो चुप्पी साध लेते हैं या मीडिया के सवालों से भागते हुए नजर आते हैं। और कई ऐसे नेता नजर आते हैं जो सीधे सीधे तौर पर चुप्पी तोड़ते हुए अपने ही सवाल खड़े कर लेते हैं अपने ऊपर। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर। क्या कुछ मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर लेकर शाहनवाज हुसैन कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। दूसरा जन्म भी ले ले कोई नेता विपक्ष का, तब भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण देने की इजाज़त नहीं देता है। ऐसे मुसलमानों में जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, पसमानदा मुस्लिम, उनको मंडल कमीशन में आरक्षण मिला हुआ है। और जो मुसलमानों में स्वर्ण जाति के मुस्लिम हैं, फॉरवर्ड मुस्लिम, शेख सैयद पठान, उनको 10% जो गरीब को आरक्षण मिलता है वो मिला हुआ है। लेकिन अगर 10% उसमें मिलने के बावजूद, मंडल कमीशन में मिलने के बावजूद कोई ये कह दे कि धर्म के नाम पर आरक्षण सारे मुसलमानों को दे दें, तो ये संविधान सम्मत नहीं है। और इस तरह का बयान सिर्फ वोट की लालच में दे रहे हैं नेता। हम लोग मानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति में भी धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, मुसलमानों का आरक्षण वहाँ नहीं है। लेकिन ये लोग वोट के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी घोर निंदा की। तीसरे चरण का जो मतदान हुआ उसमें काफी ज्यादा सुधार है, क्या लगता है हम लोगों के फेवर? तीसरे चरण के मतदान में भारी वोट एनडीए के पक्ष में गिरा है। मैंने कल खुद भी वोट डाला था, सुबह सुबह डाल दिया था। और तीसरे चरण में मैंने वोट डाला, इसलिए वोट तो बढ़ना ही था। और अभी बातें पूरा नहीं हुआ तो नितिन गडकरी बीच में आप, और इसलिए जो, अरे तीसरे आप ही का सवाल है भाई। आपने कहा जो तीसरे चरण में जो वोटिंग हुई है, पांचों की पांचों सीट, अररिया, खगड़िया, झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, सारी सीट एनडीए जीतेगी, भारी वोट से जीतेगी। जी, अब कुछ जेपी नड्डा, अमित शाह प्रधानमंत्री के दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप लोगों को आपत्ति क्यों है, हार रहे हैं इसलिए बार-बार वो बिहार आ रहे हैं। अरे बिहार आएंगे, हमारे पास नेता है, उनके बाद नेता का अकाल है। किसी को तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर में बैठने नहीं दे रहे। और तेजस्वी यादव की तबीयत नासाज है, जवान आदमी है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी को बूढ़ा बोले हैं, उस दिन से खुद ही वो कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और हम उनको शुभकामना देते हैं कि जल्दी फिट हों। खिलाड़ी आदमी है, आजकल योगा व्यायाम कम कर रहे हैं, भाषण ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी तो दिक्कत आ रही है। मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, जिनकी 0 सीट है वो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को रोड पे ला दिए। अरे प्रधानमंत्री तो गरीब के बेटा है, रोड से ही नेता बने हैं। और जो पार्टी खुद पिछले चुनाव में थी 0,
कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है और आप लोग भी उनकी बातों को कितना महत्व दे रहे हैं। 0 MP के नेता का भी आप बयान लेते हैं, हम 303 MP। शाहनवाज हुसैन ने ये कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना सही नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है कि हम किसी धर्म के आधार पर आरक्षण दें। लेकिन शाहनवाज हुसैन ने जो बयान दिया है, क्या इस बयान से आप सहमत नजर आते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव ने जो मुद्दा उठाया है, क्या वो गंभीर मुद्दा है? क्या शाहनवाज हुसैन के इस बयान पर सवाल नहीं खड़े होते हैं कि क्या वाकई अब धर्म की बात की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के आड़ में कितने काम निकालती है, क्या वो सही है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या है आपकी राय शाहनवाज हुसैन के बयान के बाद? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।